Hello friends, subscribe and click to bell icon. Never miss the video concept. हेलो फ्रेंड, मैं विकास कुमार आपके अपने चैनल कंसेप्ट टू ट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी रीजनिंग का कल एक पार्ट आया था, वो किस पे, क्लॉक पे। तो आज उसका पार्ट नंबर 2 है। और आप जैसे आपने थंबनेल में देखा कि मैंने एक घड़ी ले रखी है, तो आज आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा किस प्रकार से आपका कौन कितने डिग्री से कैसे निकलता है और कैसे सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर आती है, कैसे एक दूसरे के विपरीत आती है, कैसे 90 डिग्री का कोण बनाती है। आज हम विद प्रैक्टिकल समझेंगे पूरी की पूरी तरह घड़ी से। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू कर देते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे क्लिक कर लो और बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर लेना, ताकि हमारे जो भी नई वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलो शुरू करते हैं। देखो, कल हमारा वीडियो गया था भाई 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। इन पे सुइयाँ कद एक दूसरे पर आरोपित होती है, कद एक दूसरे के लंबवत होती है, कद एक दूसरे के विपरीत होती है। ये निकालना अपने को। और ये निकालने के लिए अपने पास में मैं प्रैक्टिकल कर लेके आया हूँ किस प्रकार से घड़ियाँ एक दूसरे की सुई के ऊपर होती है, किस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत होती है। तो देखो भी, प्रैक्टिकल देखो भी। जैसे कि आपको ये घड़ी दिखाई दे रही है, अभी देखो ये 12 बजे हुए हैं। ठीक है भाई, मतलब मिनट की सुई 12 पे है और घंटा की सुई भी 12 पे है। तो मतलब एक दूसरे के ऊपर है। तो मतलब ये घंटे की सुई और मिनट की सुई आपस में कितने डिग्री का कोण बना रही है? ये बना रही है 0 डिग्री का कोण। ठीक है भाई, 0 डिग्री मान लो या 360 डिग्री मान लो, एक ही बात अभी। तो मतलब ये तो 0 डिग्री हो गया या 360 डिग्री का, जब घड़ी घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के एकदम ऊपर होती है। अब बात करता हूँ मैं 90 डिग्री की। अभी देखो, अभी देखो मैंने कल क्या बताया था, 12 और 1 के बीच में कितने का होता है? 30, और इसके बीच में 30 और यहाँ पे 30, तो 30, 60, 90। तो मतलब अब इन दोनों के बीच में कितने कोण बन गया? 90 डिग्री का। तो ये हो गई लंबे 90 डिग्री, मतलब लंबवत समकोण हो गई। ठीक है, अब देखो विपरीत। अब बात करता हूँ 180 डिग्री की। तो 180 डिग्री देखो कैसे बनेगा, ये चल जाएंगे एक दूसरे के विपरीत। देख लिया भाई। अब ये एक दूसरे के क्या है? विपरीत। और इनके बीच में कितने का एंगल बन रहा है? 180 डिग्री का। अभी मैं बात करता हूँ पहले 0 डिग्री का। अभी आपने समझ लिया। अब जब एक दूसरे के ऊपर हो तब तो 0 डिग्री, अगर एक दूसरे के लंबवत हो तब 90 डिग्री सॉरी भाई, एक दूसरे के विपरीत हो तो 180 डिग्री। अब ये कौन निकालने है अपने को? सबसे पहले बात करता हूँ 0 डिग्री का। एग्जाम में जनरली 1 डे जो एग्जाम होता है उनसे जनरल चीज़ पूछी ली जाती है कि 0 डिग्री पे कौन दिन में कितनी बार बनाता है और 90 डिग्री दिन में कितनी बार बनाता है, 180 डिग्री कितनी बार बनाता है। तो देखो, एक मिनट भाई, मतलब एक दूसरे के ऊपर है, मतलब 1 घंटे में एक बार 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ भाई। यहाँ पे मैं किसकी कर रहा हूँ? 0 डिग्री। 1 घंटा में एक बार, तो 12 घंटे में कितने होगा भाई? 12 बार भाई। 1 घंटे में यहाँ पे 0 डिग्री मतलब एक दूसरे के ऊपर आती है, तो एक बार आती है, तो 12 घंटा में 12 बार। तो मतलब 1 घंटे में एक बार आ गई तो 12 घंटे में 12 बार। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। उसका रीजन क्या है? एक्चुअल में 12 नहीं, 12 घंटे में कितने होता है? 11 बार। कैसे? जब घड़ी 11 और 12 और 1, जब इनके बीच में घड़ी हो तो इनके बीच में 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में कितनी बार आता है? सिर्फ एक ही बार एक दूसरे के ऊपर आती है। वो कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। देखो भाई, ये 12 है, तो अपने को क्या निकालना है? अभी देखो 11 बजे में मैंने क्या बोला? 11 से 12 और 12 से 1, इनके बीच में सिर्फ 0 डिग्री कितनी बार बनता है? एक बार। लेकिन एक्चुअल में 11 से 12 और 12 से 1 में एक्चुअल में कितने बार बनना चाहिए था? 2 बार। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर 0 डिग्री पे एक ही बार आता है। वो देखो अभी फिक्स 11 बजे में, तो देखो 11 से 1 के बीच में आते हैं। अब देखो 12 बज गई, तो मतलब 11 से लेकर 12 तक कितने के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बना है? एक ही बार बना है। अब 12 से आगे एक पे चलते हैं भाई। अभी देखो अपना 1 बज गया, तो 11 से लेके 12 के बीच में और 12 से लेके 1 के बीच में सुई 1 घंटे में मैंने बोला एक बार, तो मतलब 12 घंटे में 12 बार होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे नहीं हो रहा है। मतलब 11 से 12 और 12 से
एक के बीच में सिर्फ एक ही बार बन रहा है, तो इसलिए अपना जो आंसर हो जाएगा वो 12 नहीं 11 बार हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में एक से एक बार होना चाहिए, तो 12 से 12 बार होना चाहिए थे, लेकिन 12 से 12 बार नहीं होता, 12 से 11 बार होता है। तो मतलब 12 घंटे में 11 बार है, तो 24 घंटे में टोटल कितना हो जाएगा 22 बार। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो 0 डिग्री में 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटा में 11 बार, तो 24 घंटों में 22 बार एक दूसरे के ऊपर सुई अध्यारोपित होती है। ठीक है, 0 डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का एंगल बनाती है। 0 डिग्री बोल सकते हो आप इसे, 360 डिग्री एंगल भी बोल सकते हो। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं 90 डिग्री की। नाइन्टी डिग्री हो गया भाई, मान लो 90 डिग्री और लंबवत भी बोल सकता है, इसे समकोण भी बोल सकता है। अभी देखो इसमें देख लो भाई, ये 12 है, यहाँ 3 है, तो मतलब 30 30 30 90, इस साइड 30 30 30 90, मतलब 1 घंटे में कितनी बार बनाता है 2 बार, तो मतलब 12 घंटे में कितनी बार बनाना चाहिए 90 की बात हो रही है भाई। 1 घंटे में कौन कितनी बार बनना चाहिए 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार और 24 घंटों में 48 बार। ठीक है भाई, मतलब 90 डिग्री का कोण है, समकोण है, वो 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 12 घंटे में 24 बार, तो 24 घंटे में निकालूंगा तो 48 बार। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, 1 घंटे में 2 बार ये तो सही है, लेकिन 12 घंटे में 24 बार और 24 घंटे में 48 बार ऐसा नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है, जो ये आपके 2 से 3 और 3 से 4 है, तो मतलब इनके बीच में कितना बनना चाहिए था 2, इनके बीच में 2, ऐसे ही यहाँ पे भाई कितना बनने चाहिए 2 और यहाँ पे 2, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, ऐसे ही 2 और 2 कितने हो गए 4। लेकिन इन दोनों के बीच में 2 से 3 और 3 से 4 4 बार नहीं बनता है, एक्चुअल में कितनी बार बनता है 3 बार, और इधर भी 3 बार बनता है भाई। ठीक है, तो यहाँ से भी 1 कम हो गया और यहाँ से भी 1 कम हो गया, तो 12 घंटे में कितना हुए 22, तो ऐसे कितना हो गया यहाँ पे 44। अभी वो देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी घड़ी में कैसे होता है। अभी देखो 2 बजे में मैंने क्या बोला 2 से 3 और 3 से 4, एक्चुअली बनना कितनी बार था, ये था 4 बार, लेकिन यहाँ पे कितने बार बन रहा है 3 बार। वो देखो अभी देखो 1 बार हो गया भाई, 90 डिग्री की बात कर रहा हूँ भाई मैं, ये 2 बार हो गया, ये 3 बार भाई, और अभी देखो कितने बज गए 4 बज गए, तो 2 से 3 और 3 से 4 है, तो कितनी बार हुआ भाई 2 बार, 3 बार हुए भाई, तो 3 बार, और एक्चुअली में होना कितनी बार चाहिए था 4 बार। इस प्रकार से 8 से 9 और 9 से 10, इधर भी कितना बार 3 बार, तो कितना हो गया 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 22 बार, और तो 24 घंटे में बात करूंगा तो कितनी बार हो जाएगा 44 बार हो जाएगा। ठीक है भाई, ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको अलग से, एक घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में 44 बार। ठीक है भाई, क्या बताया था मैंने, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ आपको। 0 डिग्री और 360 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब है एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित, अध्यारोपित मतलब घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर हो, तो एक दूसरे के ऊपर हो तो दिन में 1 घंटे में 1 बार होती है, तो इस अकॉर्डिंग अपने को 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए थी, और 24 घंटों में 24 बार होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे लिख लो भाई साइड में, जब 11 और 12 और 1 इनके बीच में होना कितना चाहिए था 2 होना चाहिए था, लेकिन 11 और 12 और 1 इनके बीच में सिर्फ कितनी बार होता है, एक ही बार एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती है। और वो कैसे होती है वो मैंने आपको घड़ी से प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया। ठीक है, और इसी प्रकार जब बात हो 90 डिग्री, 90 डिग्री बोल सकते हो, लंबवत बोल सकते हो और समकोण बोल सकते हो। 1 घंटे में लंबवत कितना होता है भाई 2 बार, तो इससे अकॉर्डिंग 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए था, 24 घंटे में 48 बार होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। उसका रीज़न क्या है,
मैंने आपको बता दिया 2 और 4 के बीच में 3 बार, इसी प्रकार 8 और 9 के बीच में, 8 और 10 के बीच में भी यहाँ पे 3 बार। यहाँ से भी एक कम हो गया, एक यहाँ से कम हो गया था, तो मतलब 12 घंटे में कितना होना चाहिए था, 24 बार हो गया। तो एक यहाँ से कम किया और एक यहाँ से कम किया, मतलब 2 कम हो गए, तो 2 कम हो गए तो 24 होना चाहिए था। फिर कितना हुआ, 22 हो गया। तो मतलब 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में 44 बार। ठीक है, समझ में आ गया। ये बात करता हूँ 180 डिग्री की। 180 डिग्री का मतलब हो गया एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, मतलब एक सुई यहाँ पे, एक इसके अपोजिट, ये होगा 180 डिग्री। अब देखो 1 घंटे में 1 बार, तो इसी प्रकार 12 घंटे में 12 बार और 24 घंटों में 24 बार। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, उसका भी अपवाद है, वो देख लो कहाँ पे। जैसे कि 5 से 6 और 6 के 7, मतलब इस 1 घंटे के बीच में कितनी बार होता है एक दूसरे के विपरीत घड़ी, एक बार होती है। लेकिन जो ये टाइम है 5 से 6 और 6 से 7, इनके बीच में होना कितना चाहिए था, 1 और 1 2 होना चाहिए था। लेकिन इनके बीच में ऐसी कंडीशन सिर्फ कितनी बार आती है, 1 बार आती है। वो देखो मैं आपको घड़ी में थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अभी देख लो भाई, 5 बजे में मैं क्या बोला, 5 से 6 और 6 से 7, इनके बीच में विपरीत सुइयाँ कितनी बार जाती है, सिर्फ 1 बार। वो देख लो, प्रैक्टिकल देख लो भाई। ये 5 बजे में मैंने क्या बोला था, विपरीत, मतलब 180 डिग्री। ये हो गया भाई 180 डिग्री। अभी आगे चलो, अभी देखो मैं 5 से 6 आया और 6 से 7 आया, तो अपने को 180 डिग्री सिर्फ एक बार ही मिला। अभी तो एक्चुअल कितना बच गया, 7 बच गया। तो अभी तो हम यहाँ पे जाएंगे, आगे जाएंगे तो 7 से क्या आगे चले जाएगा, तो आगे चले जाएंगे तो मतलब 7 5 के करीबन यहाँ पे क्या आएगा, 180 डिग्री बनेगा। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया 5 से 6 चल के 6 से 7 चल के, तो इस कंडीशन में सिर्फ एक बार एक दूसरे के विपरीत गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपना फिर क्या हो जाएगा, 12 से घंटे में 12 बार नहीं होगा तो कितनी बार होगा, 11 बार होगा। और 24 घंटों में 24 बार नहीं होगा तो कितना हो जाएगा, 22 बार हो जाएगा। देखो मैंने बात की थी 180 डिग्री की, मतलब एक दूसरे के विपरीत सुई जाने की, मतलब एक ऊपर होते एक जस्ट उसके विपरीत हो। तो उसमें क्या कंडीशन था कि 1 घंटे में 1 बार होती है, तो उस अकॉर्डिंग तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए थी और 24 घंटे में 24 बार होनी चाहिए थी। लेकिन उसका अपवाद है, देखो 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में पूरी घड़ी की सुई एक ही बार होती है। लेकिन इस अकॉर्डिंग हम देखें तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, होना कितना चाहिए था 2। लेकिन 5 से 6 और 6 के 7 में सिर्फ होता कितनी बार है, एक ही बार। और वो कैसे होता है मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ये साइड में मैं, एक 180 की बात हुई थी 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 11 बार, और इसी प्रकार 24 घंटों में 22 बार। ठीक है भाई, देखो 0 डिग्री में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटों में 22 बार। आप याद कर लो तो ठीक है, नहीं याद हो तो समझा दिया मैंने आपको किसी प्रैक्टिकल से, आपके ये माइंड में सेट हो गया होगा कि 0 डिग्री हो तब तो किस किस का क्या क्या फॉलो करता है, 11 12 और 1, इनके बीच में सिर्फ 1 बार बनता है। इस प्रकार जब 0 डिग्री 90 डिग्री की बात हो तो 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में बनना कितना था, 4 बार, लेकिन बनता कितनी बार है, 3 बार। इसी प्रकार 8 से 9 और 9 से 10 यहाँ फिर 4 बार, लेकिन बनता कितनी बार है, 3 बार। ये भी मैंने आपको दिखा दिया। इसी प्रकार 180 डिग्री बनने कितनी बार था, ये 12 के 12 बार, मतलब 1 घंटे में 1 बार है तो 12 का 12 बार। लेकिन होता ऐसा नहीं है, 12 में 11 बार होता है, 24 में 22 बार होता है। होता कैसे है मैंने आपको दिखा दिया, 5 से 6 और 6 के साथ में होना कितनी बार चाहिए था, 2 बार, लेकिन हो कितनी बार रहा है, 1 बार। तो 180 डिग्री विपरीत दिशा कब होगी, 1 घंटे में 1 बार, तो 12 में 11 बार और 24 में 22 बार। ये आप नोट कर सकते हो भाई। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। कैसे भी, जब घड़ियों की सुई विपरीत है वो 12 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के अपोजिट होती है, ये ऐसे पूछ लेगा 24 घंटों में, एक दिन में, पूरे दिन में कितनी बार 180 डिग्री के विपरीत होती है, तो आप वहाँ पे बता सकते हो 22 बार, यहाँ पे 11 बार, और ये आप नोट कर सकते हो। ठीक है, रब कर दूँ भाई। ये थोड़ा था बेसिक भाई, यहाँ से वनडे का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे
क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो अपने को क्या निकालना है, एक दूसरे पर अध्यारोपित कब होगी। अब टाइम दे रखा है, मान लो मेरे पास में 2 और 3, मतलब 2 और 3 के बीच में, मतलब 2 और 3 के बीच के बीच में घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे पर अध्यारोपित कब होगी, 0 डिग्री का कोण कब बनाएगी, 360 डिग्री का कोण कब बनाएगी, वो निकालना है मेरे को। तो वो निकालने के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कल, वो क्या थी कि 11 और 60। अनेक टीचर आपको क्या करेंगे, अनेक से फॉर्मूले दिखाएंगे कि 0 डिग्री के लिए अलग फॉर्मूला, समकोण के लिए अलग फॉर्मूला और 180 डिग्री के लिए अलग फॉर्मूला। लेकिन मैं यहाँ फॉर्मूले की बात नहीं करूँगा, सिर्फ मैं इस डिजिट की बात करूँगा। कितनी, 11 और 60। और 11 60 आप जानते हो कितना होता है अभी, 12 बजे। तो अभी देखो कैसे निकालते हैं, 11 और 60 यही काम आने वाला है। क्या लिखोगे, 60/11। और निकालना क्या है, 0 डिग्री का टाइम क्या दे रखा अपने को, 2 और 3 के बीच में जो भी शुरुआत का टाइम होता है, जहाँ से घड़ी शुरू होती है। मान लो 2 से शुरू हो रही है 3, अगर मान लो अपने पास में 4 और 5 हो तो पहले कोई क्या लेंगे 4। इस प्रकार 7 और 8 हो तो क्या लेंगे 7। तुम जो भी घड़ी से अपने को टाइम बोल रखा है वो टाइम लेंगे। यहाँ पे क्या था 2, तो 60/11 इंटू क्या कर देंगे, वो जो अपने को टाइम जो शुरुआत में हो, तो कितना हो गया भाई 120/11। तो कितना आ गया अभी 10 से ही आ गया भी, 10 से 10/11। तो अपने पास में 0 डिग्री का कोण कब बनाएगी घंटे और मिनट की सुई, तो 2:10 और 10/11। ये जो एक्चुअल टाइम होगा, इस टाइम पर घड़ी और मिनट, घंटे और मिनट की सुई 0 डिग्री पे होगा। कैसे, 60/11 लिखा, मल्टीप्लाई में जो भी अपने को टाइम दे रखा था वो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 60 को 2 से किया तो 120/11। इसको सोल्व करेंगे तो 10 से 10/11। तो ये अपने 10 से 10/11 क्या आ गई, मिनट आ गई भी जो भी टाइम दे रखा अपने को 2:10 से। ये देखो भाई ऐसे नहीं लिख सकते कि 3 से 10/11। इसका कारण क्या है कि अपने को किसके बीच में पूछा है, 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में तो अपने को क्या लिखेंगे 2 बजे और 10 से 10/11। ये अपना टाइम आ गया अभी, ठीक है। इस टाइम आपने को 0 डिग्री या 360 डिग्री का एक दूसरे के ऊपर घड़ी के घंटे और मिनट की सुई अध्यारोपित होगी। एक एग्जांपल और लेता हूँ भी मैं यहाँ पे, जैसे अपने को निकालना क्या है 4 और 5 के बीच में, ठीक है। तो वही अपना फॉर्मूला है 60/11, टाइम जो भी शुरुआत हो, ठीक है। कितना आ गया 240/11। अब 240 में अपन किसका भाग देके देखेंगे 11, 11 दूनी 22, कितने बच गए भाई 2, 20, 11 कम 11, कितने बच गए भाई 9, 9 से ही, ठीक है। क्या था 11 को 24 से दिया, 11 दूनी 22, बची दूनी 2, 20, 11 कम 11, कितने बचे 9 से 11। तो अपना जो 4 और 5 के बीच में एक दूसरे के ऊपर 0 डिग्री का एंगल कब बनाएंगे, तो 4:21 और 9 से ही 11 मिनट, इस टाइम पर क्या बनाएगी 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। 2 एग्जाम्पल आपको समझ में आई। ये बात थी भाई 0 डिग्री की, मतलब जब घड़ी एक दूसरे को घंटे और मिनट की सुई अध्यारोपित करे या 0 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है। ये मैं बात करता हूँ 90 डिग्री की। किसकी बात हो रही है भाई 90 डिग्री। मैं टाइम ले लेता हूँ यहाँ पे आपको 5 और 6, ठीक है। 5 और 6 के बीच में आपको पता है, अगर आपके पास में 2 और 3 और 3 और 4 के बीच में पूछे तब तो कितनी बार समकोण बनता है 2 बार। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल समझा देता हूँ, 4 और 5 के बीच में कितनी बार समकोण बनता है और कितने मिनट पे बनता है। और आपको पता है कि 1 घंटे के अंतराल में सिर्फ 2 समकोण बनते हैं, तो अपने को 5 और 6 के बीच में समकोण निकालने हैं। तो 5 और 6 के बीच में समकोण निकालने हैं, तो देखो मैंने क्या बोला था 60/11, ये यूज लेना। टाइम कोण कितना है 90 डिग्री और टाइम 5 से 6। अभी देखो मैंने क्या बोला, शुरुआती जो पॉइंट है ना वही अपने के पास में काम लेना है, जब वो 0 डिग्री हो, 90 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। 1 मिनट भाई, सॉरी भाई। देखो 5 और 6 के बीच में क्या निकालना है 90 डिग्री समकोण निकालना है। तो क्या बोला था मैंने 60/11, यही हर बार अपने को क्या करना है यूज आने वाला है। और यही शुरुआत वाला टाइम, यहाँ क्या था 5, और इनके 6 के बीच में क्या निकालना है समकोण निकालना है कि कौन कितने मिनट पे समकोण बनेगा। आपको पता है 5 और 6 के बीच में कितने समकोण बनेंगे 2 समकोण बनेंगे। तो मैं दोनों कैसे निकालते हैं वो देखो।
यहाँ देखो एक समकोण क्या बनेगा, इसके पीछे बनेगा, और एक 5 से आगे समकोण बनेगा। तो पीछे कितना बनेगा, देखो जो भी अपने को टाइम दे रखा है उससे हम पीछे जाएंगे। कितने पे जाएंगे, देखो यहाँ पे 30 का अंतराल है, यहाँ पे भी 30 का अंतराल है, तो यहाँ पे भी अंतराल कितना का है, 30 का। 1 2 3 खाने हो गए, और मैंने आपको कल भी बताया था कि एक खाने का मान कितना होता है, 30 डिग्री। तो 3 खाने तो 90 डिग्री, और 90 डिग्री का अपने को क्या करना है, निकालना भी। ठीक है, तो क्या था, 5 से हम कितने गए, 1 2 3, कितने पे गए थे भाई, 2 पे गए थे। तो भाई 60/11 मल्टीप्लाई 2, ये कितना आया, 120/11। और ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले सोल्व करके दिखाया भी, कितना आया था भाई। तो अपना एक समकोण बनेगा 5:10 और 10 से 11, इस पे बनेगा भाई। अब निकालना है दूसरा समकोण, वो कितने पे बनेगा। 5 से कितने पीछे गए थे, 1 2 3, तो 5 से अब कितने आगे जाएंगे, अपने को पता है 3 पीछे जाएंगे तब बनना था समकोण, और 3 आगे जाएंगे तब समकोण बनता है, क्योंकि एक खाने का मान 30 होता है, तो तीनों का मान 90। तो आगे 3 90 करना है, तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 30। तो 1 2 3 खाने हो गए, तो आपको पता है कि एक खाने का मान 30, तो तीनों खानों का मान 90। तो 90 आगे आ गए, और किस पे आ गए भाई, 8 पे पहुँच गए। तो वही चीज़ अपने पास में 60 है अपॉन 11 है, मल्टीप्लाई किससे, 8 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, ठीक है 8 से 48 480। अब इसको डिवाइड करेंगे भाई, ठीक है 11 से हो गए 44, कितने बच गए भाई, 4, कितने हो गए 40, 11 3 33, कितने बच गए भाई, 7 से ही 11। तो एक अपना समकोण आ जाएगा 5:43 और 7 से ही 11। ठीक है, तो अपने पास में ये दोनों से क्या आ गए, समकोण आ गए। फिर एक तो समकोण बनता है अपने को 10 से ही 10/11, एक आ गया 43 से 7/11। एक एग्जाम्पल से और समझा देता हूँ मैं आपको। देखो भी, मैं बात करता हूँ 10 और 11 के बीच में। 10 और 11 के बीच में कितना, 1 खाना 2 खाना और 3 खाना। तो किस पे पहुँच गए, 1 पे। तो 60, 3 खाने आगे जाएंगे, अपॉन में 11, कितने हैं भाई, किस पे पहुँचे, 1 पे। तो कितने मल्टीप्लाई कर देंगे 1, तो क्या आ गया, ठीक है सोल्व करेंगे भाई। 11 5 55, 55 और 5 60, 60/11। तो अपना एक टाइम तो आ गया अभी 10:05 और 5 से ही 11। एक पर तो बनेगा आपको ना समकोण ये, और एक आपको पता है एक आगे बनता है, एक इस प्रकार पीछे बनता है। तो पीछे कितने चलेंगे, 3 कोने चलेंगे, 1 2 3, तो मतलब 9 8 और 7, किस पे पहुंच गए, 7 पे। तो 60/11 मल्टीप्लाई 7, तो कितने हो गए 420/11। सोल्व करेंगे भाई, 11 3 33, कितना बच गया भाई, 9 90 हो गई, 11 8 88, तो 2/11। तो दूसरा कितना आ जाएगा भाई, 10:38 और 2 से ही 11। एक अपना समकोण ये आ जाएगा। तो मैंने आपको दोनों समकोण निकाल के दिखा दिए, 10:05 से 5/11, 10 से 38 से 2/11, ये दोनों इनके बीच में समकोण बनेगा। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में 3 होते हैं। इसी प्रकार 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में कितने समकोण होते हैं, 3 समकोण होते हैं। ठीक है, अब देखो अपना लास्ट पार्ट बचा है 180 डिग्री। 180 डिग्री में क्या होता है भाई, विपरीत का। मैंने क्या बोला था, 5 से 6 और 6 के साथ में कितने होता है, एक ही बार बनता है। ठीक है, अब अपने कारण निकालना है 2 से 3 के बीच में क्या निकालना है, समकोण 180 डिग्री बताना है कि विपरीत दिशा में कब होगी। टाइम क्या देखा है भाई अपने को, 60/11। अभी देखो मान लो यहाँ पे क्या है, घंटे की सुई है 12 बजे, और इसकी विपरीत जाना है। विपरीत जाना है मतलब कितने आगे चलना पड़ेगा, 6 खाने। 6 खाने क्यों चलने पड़े भाई, आपको पता है एक खाने का मान कितना होता है 30 डिग्री, तो 6 खाने का मान कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। 6 × 30 करेंगे तो ठीक है। तो अपने को जो भी टाइम दे रखा है, मैंने क्या बोला था, शुरुआत का टाइम। ठीक है, और 2 और 3 के बीच में 180 कितनी बार बनता है, सिर्फ एक बार बनता है, और अपने को वही निकालना है। क्या दे रखा है, 2 और 3 के बीच में बोल रखा है, तो दिन 6 आगे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और 6 क्यों आ गए, आपको पता है एक खाने का मान 30, तो 6 का 180, तो 180 ये विपरीत आ जाएगा।
तो 60/11 था भाई, कितने खाने गए, 1 1 2 3 4 5 6, तो किस पे पहुंच गए, 8 पे। तो कितना हो गया भाई, ये आया था। और इसको मैंने आपको थोड़ी देर पहले सोल्व करके दिखाया था। कितना है भाई, 11 चौके 44, 40, 11 दिए 33, 11 चौके 44, 40, 11 दिए 33 और 7 से ये था भाई। दोबारा देख लेते हैं, 11 चौके 44, बचा कितना, 4, 40 हो गया, 11 दिए 33, 7, 7 से 8। तो अपने पास में 2 और 3 के बीच में तो 2 बजकर 43 मिनट और 7 से 11। इस टाइम पर क्या होगा, घड़ी की घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत होती। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने आपको इजी तरीके से आपको पूरा सोल्व करके बता दिया कि कोई फॉर्मूले के रटने की जरूरत नहीं है, बस एक ही चीज़ फॉर्मूला मान लो या कुछ ही मान लो, 60/11 यूज में लेना है। और 60/11 कैसे यूज में लेते हैं मैंने आपको बता दिया कि जब 0 डिग्री हो तब तो शुरुआत वाला टाइम जो भी दिया है वो लेते हैं। अगर बात 90 डिग्री हो तो बात आपको पता है 90 डिग्री तो कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। एक 30 डिग्री पीछे चलेंगे, एक 30 डिग्री आगे चलेंगे। तो 30 डिग्री से पीछे चलेंगे वो टाइम लेना है, 30 डिग्री से आगे चलेंगे वो टाइम लेना है। और 60/11 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो भी टाइम आएगा वो हम उस पर लिख देंगे। इसी प्रकार 180 डिग्री, 180 डिग्री में आपको पता है 6 खाने आगे चलेंगे। 6 खाने क्यों चले, क्योंकि उसका आपको रीज़न मैंने बता दिया, एक खाने का मान 30 होता है तो अपने को चलना 180 डिग्री है, क्योंकि यहाँ बात 180 डिग्री की बात हो रही है। तो 6 का नहीं, तो एक खाने का मान 30, तो 6 का 30 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 आ जाएगा। और जो भी मान लो 2 के 3 के बीच में। और मान लो अब आपको एग्जाम्पल निकालना है 9 से 10, एक एग्जाम्पल और देख लो भाई 180 डिग्री का। हर की एग्जाम्पल 2 2 दिए, 3 का भी देख लो भाई एक। नौ और 10 के बीच में देखना है भाई, ठीक है। अब मैं बोलूँगा 6 आगे, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 60/11 वही था, किस पे पहुंच गए, 3 पे। तो कितना हो गया, 180/11। इसे सॉल्व कर देंगे भाई, 11 कम 11 कितने बचे भाई, 7 70, 11 छिके 66, तो 6 से 11। तो टाइम अपने पास में क्या हो गया, 9:16, 6 से ही 11। इस टाइम पर क्या होगा, घड़ी की घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत होगी। इजी ट्रिक अभी समझ में आ गया होगा। ये थी अपनी भाई बेसिक से लेके हाई तक। और इसमें एक चीज़ और बची है बस लास्ट, उसके बाद में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वो क्या होता है भाई, जैसे घड़ी की स्पीड स्लो या फास्ट हो जाती है तो उसमें एक्चुअल में टाइम दिखा रखा है, और वापस सही टाइम कब दिखाएगी। जैसे क्वेश्चन है, मान लो एक घड़ी है, वो क्या हो गई 20 मिनट क्या हो गई तेज़ हो गई भाई, ठीक है। अब मान लो मैंने सुबह उसे 4 बजे क्या किया था, एकदम सेट करके छोड़ दिया था भाई। और उसके बाद में मैं देखूंगा वापस ये 20 मिनट तेज़ है, तो वापस मैं कब देखूं कि वापस ये मेरे को एकदम एक्चुअल वास्तविक टाइम ही सही टाइम दिखाए। तो उसके लिए देखो एक फॉर्मूला है भाई, H/m मल्टीप्लाई 720। अब देखो 720 कहाँ से आया, आप जानते हो 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60। अपने को निकालना है 12 घंटे में 60, तो मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 12 × 60, तो कितना आ जाएगा 720। यहाँ पे देखो ये क्या था 720 मिनट, ठीक है। अब निकालना अपने को, अगर ये हो रही है 1 घंटे में 20 मिनट तेज़, और अपने को मैंने क्या किया था 4 बजे एकदम सेट करके छोड़ा था इसे, और वापस ये सही टाइम कब दिखाएगी। तो क्या फॉर्मूला है, H/m मल्टीप्लाई 720। एक चीज़ देखो, यहाँ पे मिनट है और ये भी मिनट है, मिनट से मिनट की इकाई कट जाएगी तो सिर्फ बचेगा क्या, ये क्या हॉर्स, मतलब घंटा ही आएगा, मतलब जो भी हम इससे निकालेंगे। घंटा कितना भाई 1, मिनट कितनी है 20, मल्टीप्लाई 720। अब करेंगे भाई कितना आएगा 36। ये मान लो संडे की बात है भाई, संडे को सुबह 4 बजे मैंने सेट किया था, और वापस ये कब एकदम सही टाइम दिखाएगी, ये दिखाएगी भाई 36 घंटे के बाद में। तो 36 घंटे देख लो, अभी 36 घंटे ऐड करनी है, मतलब ये 36 घंटे एक्चुअल में है क्या 24 घंटे, मतलब एक दिन और ऊपर 12 घंटे और है। तो ये 4 AM की बात है अभी सुबह, ठीक है। तो 24 घंटे आगे जाऊँगा तो क्या हो जाएगा 4 AM हो जाएगा, लेकिन वो किसका होगा, मंडे को होगा। अभी तो 24 घंटे चलाऊँ, 24 घंटे चलाऊँ भाई, तो लेकिन अपने को क्या निकालना है 12 घंटे आगे और जाना है। तो 12 घंटे और जाऊँगा तो कितना हो जाएगा भाई, शाम के 4 PM, और वो किसके हो जाएंगे मंडे पे। इस टाइम अपने को एक्चुअल में सही टाइम दिखाएगा, ठीक है। ये बात हो रही थी 1 घंटे में अगर 20 मिनट तेज हो
और मैंने सुबह 4 बजे टाइम सेट किया, वो भी संडे को किया और सुबह की बात हो रही है, तो वापस ये सेट टाइम कब दिखाएगी, मंडे को शाम को 4 बजे दिखाएगी। अगर बात यहाँ पे हो 2 घंटे की, अब मान लो ये तो 1 घंटे में 20 मिनट तेज़ हो रही है, अगर बात हो यहाँ पे 2 घंटे में, तो कुछ नहीं करना भाई। यहाँ पे मैंने क्या लिया था, 1 घंटे का मान, एच का मान 1 लिया था, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, एच का मान कितना देगा 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा तो मतलब 36 दूनी कितना हो जाएगा 72, और इसमें 72 घंटे ऐड करोगे तो आपका वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 3 हो तो 3, यहाँ पे 4 हो तो 4। ये तो बात थी भी 20 मिनट तेज़। अगर 20 मिनट स्लो तो उसका भी वही सेम पैटर्न है भी, यही फॉर्मूला, यही ऐसे ही करना भी, सेम का सेम यही सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो भाई, कमेंट करना और शेयर करना। और ये अपना टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको विद प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया किस प्रकार से अपने को 12 बार 11 बार 22 बार जो भी होता है पूरा करके दिखा दिया। हाँ भी दोस्तों, आपने वीडियो तो देख ली होगी और आशा करता हूँ कि टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जैसे कि आपने शायद मेरे ऐसा रखता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी भी लगेगी, तो अच्छी लगी हो तो आप भी एक अच्छा सा काम कर दो। और वो अच्छा सा काम क्या है, नीचे अपना सब्सक्राइब बटन है, उस पर जाकर क्लिक करो भाई। करना क्यों है, ताकि हमारे जो भी नए वीडियो है वो अब तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। और आपके जो भी क्यूरी हो आप डायरेक्ट मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मैं आपका हर कमेंट पढ़ूंगा और उसका जवाब दूंगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जल्दी नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत। हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो